नमस्कार, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सेकेंड हिंदी का पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और सही प्रश्न पार्ट 1 से होंगे, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक थे श्रीनिवास जी और इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं के फर्स्ट हिंदी का पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और संस्कृत के पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप एनसीईआरटी क्लास 10 नाम का एक हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को लाइन से देखिए। आपका हिंदी और संस्कृत में 95% मार्क्स आएगा, पक्का आएगा, ज़रूर आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने देखा कक्षा 10वीं के सेकेंड हिंदी पार्ट 1, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। और याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन थे? तो श्रीनिवास जी। और ये जो घटना है, यह कहानी है, और ये कहानी ना लेखक श्रीनिवास जी के घर में ही घटित हुई है। ठीक है, इन्होंने एक सच्ची घटना को कहानी के रूप में लिखा है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन थे? तो श्रीनिवास जी, हमने आपको पहले ही बताया। अगला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो याद रखिएगा, मगम्मा दही बेचा करती थी। मगम्मा दही बेचा करती थी। ठीक है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगम्मा को सबसे अधिक लगाव किससे था? मतलब मगम्मा अपने परिवार में सबसे अधिक प्रेम किसको करती थी? तो अपने पोते से। मतलब मगम्मा का ना पोता जो था ना, इसका मतलब आंखों का तारा था। तो याद रखिएगा, मगम्मा सबसे अधिक प्यार किससे करती थी? तो अपने पोते से। ठीक है, अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र जो है, मेन रोल किसका है? तो मगम्मा का है। मतलब याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा कहानी जो है ना, इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है। कौन है? तो मगम्मा। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश दे रही है? तो याद रखिएगा, दही वाली जो मगम्मा कहानी है ना, ये समाज में रहने वाली प्रत्येक बहुओं को और प्रत्येक सासों को संदेश दे रही है। किसी घर में झगड़ा क्यों होता है? यदि इस सिद्धांत का पालन करेगी प्रत्येक सास और प्रत्येक बहुएं, तो झगड़ा नहीं होगा। सिद्धांत क्या है? तो प्रत्येक सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, प्रत्येक सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, और प्रत्येक बहुएं अपनी सास को अपनी माँ समझे। प्रत्येक बहुएं अपनी सास को अपनी माँ समझे, झगड़ा होगा ही नहीं, कलह होगा ही नहीं। मतलब ये कहानी जो है ना, यह कहानी समाज में रहने वाले सभी सास को और सभी बहुओं को संदेश देती है कि इस कहानी में जो घटनाएं घटित हुई है, उस प्रकार आप लोग भी कीजिएगा, तो आप लोगों के घर में भी कलह रहेगा। इसलिए आप लोग ऐसे न कीजिए। ठीक है, और मगम्मा एक विधवा औरत है जो दही बेचती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, श्रीनिवास जी कर्नाटक के कोलार के रहने वाले थे। याद रखिएगा, श्रीनिवास जी का घर कहाँ था? तो कर्नाटक के कोलार। मतलब कर्नाटक में ही ना KGF है, जिस पर मूवी निकली है। KGF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोलार गोल्ड फील्ड। मतलब KGF जो है ना, कोलार में ही है। और कोलार कहाँ? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक के कोलार में ही श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने लोग थे? तो मात्र 4 लोग थे। एक थी मगम्मा, और एक था उसका बेटा, उसकी बहू और एक पोता। कुल मिलाकर 4 लोग थे। याद रखिएगा, मगम्मा के घर में कुल कितने लोग थे? तो 4। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा। याद रखिएगा, दोनों का नाम सेम ही मिल रहा है, मगम्मा नजम्मा। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो कन्नड़।
मतलब दही वाली मगम्मा जो कहानी है ना कन्नड़ भाषा में लिखित थी। यदि आप भी चाहते हैं इस कहानी को पढ़कर सीख लेना तो आप कक्षा 10वीं का हिंदी का बुक लीजिए और इस कहानी को पढ़ डालिए। ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो B.R. नारायण। याद रखिएगा, श्रीनिवास ने दही वाली मगम्मा पाठ को कन्नड़ भाषा में लिखा था, लेकिन B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी को किस भाषा में लिख दिया? तो हिंदी भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक जुएरी, एक नशेरी था, ठीक है। और रगम्पा ना मगम्मा से क्या चाहता था? तो कुछ पैसे। अगला प्रश्न है, झगड़ा को किसने सुलटाया? तो झगड़ा को पोता ने सुलटाया। झगड़ा को किसने सुलटाया? तो पोता ने। अगला प्रश्न है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान ना मगम्मा की बहू नजम्मा थी। यदि आप कहानी को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप ना कक्षा 10वीं के हिंदी के दही वाली मगम्मा पाठ को पढ़ डालिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। बिना पढ़े थोड़ा बहुत कम समझ में आता होगा, ठीक है आपको। अगला प्रश्न है, मगम्मा ने अपने लिए क्या खरीदा? तो मगम्मा ने अपने लिए मखमल का जैकेट यानी ब्लाउज खरीदा। मगम्मा ने अपने लिए क्या खरीदा था? वो तो ब्लाउज खरीदा था, जैकेट मतलब मखमल का। मखमल कपड़ा एक होता है जो छूने में बहुत मुलायम होता है, उसी कपड़ा का जैकेट यानी ब्लाउज खरीदा था। किसने? तो मगम्मा ने। मगम्मा किसको साल में गहना बनवा कर देती थी? तो याद रखिएगा, मगम्मा जो ना थी ना अपनी बहू को साल में गहना बनवा कर देती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मगम्मा के पीछे कौन पड़ा था? तो मगम्मा के पीछे रगम्पा नामक जुएरी नशेरी व्यक्ति पड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था? तो मतलब रगम्पा मगम्मा से ना कुछ उधार पैसा लेना चाहता था। और ज्वेलरी और नशेरी लोगों को तो आप जानते ही होंगे कि ये जब पैसा ले लेते हैं तो फिर ये वापस नहीं करते हैं। इसलिए मगम्मा परेशान थी कि यदि हम रगम्पा को पैसे दे देंगे तो फिर ये कैसे लौटाएगा, और ये डरती थी कि ये इससे हम कैसे अपना पैसा मांगेंगे, ये तो नशेरी है, ज्वेलरी है, ठीक है। इसलिए मगम्मा कभी पैसा देने को इसलिए मगम्मा रगम्पा को पैसा नहीं देती थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही सुशील है? तो मगम्मा ने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही सुशील है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मगम्मा को कौन छोड़ कर चला गया था? तो उसका पति, मतलब मगम्मा का पति मगम्मा को छोड़कर चला गया था। मगम्मा मतलब कैसे भी करके बहुत संघर्षपूर्ण अपना जीवन जी और अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा की, उससे शादी ब्याह की, ठीक है। लेकिन बाद में बेटा को समझ ही नहीं आया, बेटा ने अपनी माँ को अलग कर दिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा मगम्मा से अलग हो जाओ? तो उसके बेटा ने कहा कि मगम्मा से अलग हो जाओ। किसको कहा था? अपनी वाइफ के पत्नी को कहा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मगम्मा मिठाई कैसे देती थी? तो मगम्मा अक्सर मिठाई ना अपने पोते के लिए ले जाती थी और अपने पोते को देती थी मगम्मा मिठाई। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, मगम्मा ने अपनी बहू को क्या कहा कि झगड़ा हो गया? तो राक्षसी, मतलब क्यों री राक्षसी, इतना क्यों मारती हो अपने बेटे को? इसी के कारण मगम्मा और नजम्मा में बहुत भयंकर लड़ाई हो गया। तो आप इस पाठ को पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सहूलियत अवश्य मिलेगी। बस दूसरा पाठ में आप मिलेंगे और ऐसे ही हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।